अगर कोई कंपनी आपका तराजुल लेती है तो वो कफील बिना पैसे के आपको तराजुल वापस देगा कि नहीं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। केम छो, नमस्कार, के फालक, सत श्री अकाल। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा जो फ्री वीज़ा होता है, जिसको हम आज़ाद वीज़ा बोलते हैं, उसकी पूरी A to Z जानकारी दूंगा, सच्चाई बताऊंगा। अगर आप लोग आने वाले हैं या आप लोग को नहीं मालूम आज़ाद वीज़ा कैसा होता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, यहाँ पे आने के बाद क्या क्या करना पड़ता है, कितनी मुसीबत उठाना पड़ती है, कितना फ़ायदा मिलता है, कितना नफ़ा कितना नुकसान होता है, ये सब कुछ बताऊंगा इसी व्लॉग के अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अगर चैनल पर नए आए हैं मेरे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो गाइस, क्या होता है, जब हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या कहीं से भी आते हैं तो हमारे को बहुत खुशी होती है कि जाना है, बस कैसे भी करके चले जाओ। अब जो फ्री वीज़ा रहता है वो आपको फ्री नहीं मिलता है। आज़ाद वीज़ा यानी कहीं भी आप काम कर सकते हैं। आज़ाद वीज़े का मायने ये होता है कि आपको एक पेमेंट पे करना होता है साल का, उसके बाद आपको कहीं भी काम कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। अब उसके अंदर प्रोसीजर क्या क्या होता है, आज़ाद वीज़ा कैसे मिलता है आपको, आप लोग तो ज़्यादा समझदार हैं, आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन मेरे को जो एक्सपीरियंस है, मैंने क्योंकि करा है, किन किन लोगों को आना चाहिए यही मैं बताता हूँ। अगर आप किसी कैटेगरी में मास्टर हैं या आपको काम आता है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मैकेनिक, सुपरवाइज़र, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइज़र, अगर इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप आ जाइए बिंदास। लेकिन कुछ बातें बताऊंगा, उनको फॉलो कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे भी परेशानी नहीं होगी, कहीं भी परेशानी नहीं होगी। और अगर आप लेबर कैटेगरी के अंदर फ्री वीज़ा खरीद के आते हैं तो आप पैसे कमाएंगे, लेकिन उतने नहीं कमाएंगे जब आप किसी से वीज़ा लेते हैं। अब वो वीज़ा कोई सऊदी अरब के अंदर आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, या एजेंट के थ्रू लेते हैं, तो आपको वीज़ा एक पर्टिकुलर अमाउंट में देता है। वो बोलता है कि इतने का वीज़ा आएगा। अब वो वीज़े का वो टिकट भी कराएगा, आपका सब कुछ कराएगा। तो जब भी आप किसी से वीज़ा लें तो मेरी इन बातों को बहुत ध्यान रखें, तो आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। एकदम 100% सत्य बता रहा हूँ मैं आपको। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा एक पॉइंट को भी। जब भी आप जिससे भी वीज़ा लें, सबसे पहले तो आप उससे ये बात करें कि भाई आप ये वीज़ा मेरे को दे रहे हैं 15,000, 20,000 रियाल का, 25,000 रियाल का, तो आप मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर जो मेरा अकामा बनेगा, वो अकामे का पैसा भी इंक्लूड है, जो वहाँ पे इंश्योरेंस, अकामा, मेडिकल, या आपका वहाँ पे जो मेडिकल होगा, टिकट, ये सारी बातें करने के बाद ही आप उससे वीज़ा लीजिए। नहीं तो आपको यहाँ पर आके आपको अकामा बनाने के पैसे अलग से देना पड़ेंगे। उससे पूरी क्लियर बात करिए कि आप जो ये वीज़ा दे रहे हैं, जितने पैसे ले रहे हैं आप हमसे, इसके अंदर कितने साल की कफ़ालत शामिल है, कितने महीने बाद, कितने साल बाद मुझे कफ़ालत देनी पड़ेगी। आप वहाँ जाऊँगा तो मेरा मेडिकल कौन कराएगा, मेरा अकामा कौन बनवाएगा, ये बातें बहुत गौर से सुनना, मेरी बहुत काम की बात बता रहा हूँ आपके लिए। पे आप आ गए, आपको काम मिल गया, ऐसा नहीं होता है। 1% लोगों को 10-15 दिन के अंदर अकामा सब बन जाता है, काम भी मिल जाता है, काम पे भी चढ़ जाते हैं वो लोग। यहाँ पे आने के बाद आपको जब आप काम ढूंढेंगे, काम मिल गया, अब काम कैसे ढूंढेंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा सप्लायर के थ्रू। सप्लायर के ऑफिस जाना होगा, वहाँ अपना CV देना होगा। वो जब इंटरव्यू होगा तब वो आपको कॉल करके बुलाएगा कि आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गए तब आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है चेम्बर। अब वो चेम्बर आपका कपिल देता है, वो चेम्बर उसके 150 से 200 रियाल लगते हैं। तो ये सब चीज़ बात फाइनल करके आ रहा कि चेम्बर का, अकाबे का, मेडिकल का पैसा कौन देगा और कितने दिन में बना के देगा। क्लियर हो गई बात।
अब मैं आपको बताता हूँ इसके फ़ायदे। फ़ायदा तो ये है इसका कि आप कभी भी छुट्टी जा सकते हैं। आपको कोई अच्छा जॉब मिल गया, 2-3 साल का प्रोजेक्ट मिल गया, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है। अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग घंटे के हिसाब से पैसा रहता है। जैसे लेबर का 15 से लेके 20 के अंदर तक का मिलता है उनको। और फिर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, सुपरवाइज़र, सेफ्टी ऑफिसर, पेंटर, मिस्त्री, इन सब का अलग अलग प्राइस फिक्स होता है, घंटे के हिसाब से होता है। 10 घंटे की ड्यूटी, 12 घंटे की ड्यूटी। आपको छुट्टी करना है, हफ्ते में एक आध बार करिए, मन नहीं करना है तो ड्यूटी करिए। इसके अंदर ये फ़ायदा है कि आप घंटे के हिसाब से पैसा बहुत कमा सकते हैं। एक बेनिफिट और है, एक बात और करके आइएगा। अगर कोई कंपनी आपका तनाजुल लेती है तो वो कफील बिना पैसे के आपको तनाजुल वापस देगा कि नहीं। ये जो जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ, ये बात करके आना उनसे आप, ताकि आपको यहाँ आने के बाद बहुत फ़ायदा होगा। चाहे तो आप एग्रीमेंट लिख के साइन करवा लेना उससे। जो मैं बातें बता रहा हूँ सारी लिखवा के आप उसे साइन करवा लेना, आप जीत में रहेंगे। अब इसमें आपको क्या क्या करना पड़ता है यहाँ आने के बाद। अगर आपका कोई है यहाँ पर सपोर्टर, कोई भी रिलेटिव है, दोस्त है, भाई है, कोई भी है, सपोर्टर होना ज़रूरी है, तभी आना आप फ्री वीज़े के अंदर। क्योंकि आपको रूम की ज़रूरत पड़ेगी, खाना पीना रहना। आपको एकदम से आएंगे तो काम नहीं मिल जाएगा। आप कपिल से कांटेक्ट करेंगे, कपिल अकामा मेडिकल करवाएगा, अकामा बनवाएगा, उसमें उस प्रोसीजर में टाइम लगता है थोड़ा। आपका सपोर्टर, इधर कोई सपोर्टर है तो आइएगा, क्योंकि आपको रूम, खाना, ये सब आपको ही करना है, सब आपको ही पे करना है इसका पैसा। अब एक रूम के अंदर 4 लोग, 5 लोग भी रहते हैं, 6 लोग भी रहते हैं, 100 रियाल, 150 रियाल भी आता है। जब आप छुट्टी जाते हैं तो आपको कपिल को छुट्टी का पैसा भी पे करके जाना पड़ेगा। जो कफालत आपकी डिसाइड हो, वहीं से पता करना कितनी कफालत लेंगे साल की, क्योंकि 15 से 16 हज़ार रियाल साल का लगता है कफालत, कफालत का, इंश्योरेंस का और काकामे का। तो वहीं से सारी बातें करके आइएगा। आप जैसे कहीं आपका जॉब लग गया, अब आपने रूम ले रखा रेंट पे, 7-8 लोग हैं, तो उसके अंदर जो भी आपका पेमेंट आएगा महीने का, जैसे 100 रियाल आया, अब आप 8 महीने के लिए कंपनी में काम करने के लिए गए, तो 8 महीने का किराया आपको रूम वाले को दे के जाना पड़ेगा, तभी आपका बेड वहाँ पे रहेगा। नहीं तो वो निकाल के फेंक देंगे बाहर। यहाँ पे साहब कमाने के लिए आया है, आपको कोई भी रखने के लिए रख के खिलाएगा नहीं। यहाँ पे हकीकत है, ये परदेश है ये। तो गाइस, वहाँ गाड़ी में बैठा था, घर भी लग रही थी, इसलिए रूम पे आके बता रहा हूँ आपको मैं। आपकी कफालत जब आप छुट्टी आएंगे तो जो भी आपको 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने की जो भी छुट्टी जो लगवाएंगे, उस छुट्टी का पैसा आपको कफील को पे करना पड़ेगा। जितने महीने की छुट्टी रहेगी उसकी कफालत भी कफील ले लेगा। अब वो कफालत महीने की लेता है, साल की लेता है, पूरी आप डिसाइड करके आइएगा। ओके। और एक बात और बता रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कभी भी फ्री वीज़ा, आज़ाद वीज़ा हाउस ड्राइवर का मत लेना, क्योंकि हाउस ड्राइवर को कंपनी में नहीं रखते, उसका चेम्बर नहीं बनता, और चेम्बर नहीं बनता तो कंपनी में जॉब नहीं मिलता उसको। ये बात ध्यान रखना। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं इंशाअल्लाह। तब तक दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।